इतिहास कभी अचानक नहीं बनता, इतिहास बनाया जाता है। आपने ये लाइन अपने जीवन में शायद कभी ना कभी जरूर सुनी होगी। इतिहास कभी एक दिन में नहीं बनता, इतिहास हजारों छोटे छोटे दिनों की मेहनत से बनता है। ऐसे दिनों से जब कोई आपको जानता तक नहीं, जब कोई आपकी तारीफ नहीं करता, जब कोई आपकी मेहनत नहीं देख रहा होता है, जब लोग कहते हैं ये नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ लोग फिर भी रुकते नहीं हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बादशाह आलम है और आज मैं आपके सामने कोई विज्ञापन लेकर नहीं आया हूँ। मैं कोई स्कीम बेचने भी नहीं आया हूँ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, शायद आप इस वीडियो से ऐसा सोच रहे होंगे कि मैं आपको करोड़पति बनने का वादा करने आया हूँ। तो ऐसा भी कुछ नहीं है, मैं आपको करोड़पति बनने का वादा करने नहीं आया हूँ। एंड दूसरी चीज़ की मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि मैं आपको कोई झूठा सपना नहीं दिखाने आया हूँ। मैंने जो देखी है, आंखों देखी है, वही आपसे शेयर कर रहा हूँ। आज मैं सिर्फ एक कहानी शुरू करने आया हूँ, एक ऐसी कहानी जिसे आने वाले समय में शायद लोग वाईजेक्स की शुरुआत नहीं बल्कि वाईजेक्स के इतिहास का सार्वजनिक अध्याय कहेंगे। दोस्तों, पहले मैं इस बात को बताना चाहता हूँ, साफ कर देना चाहता हूँ बहुत क्लियर कि यह वीडियो आज हमारा पहला वीडियो नहीं है। हमारी ये जो जर्नी है आज शुरू नहीं हो रही है। हम पिछले लगभग 9 महीने से लगातार, आपने बिल्कुल सही समझा, हम पिछले 9 महीने से लगातार इस सपने पर काम कर रहे हैं और आज हमने तय किया है कि अब से हम अपनी पूरी जर्नी दुनिया के सामने बिल्ड करेंगे। जैसी है वैसे ही बिल्ड करेंगे। एक सवाल जो सब कुछ बदल दिया। अक्सर हर बड़ा बदलाव एक छोटे से सवाल से होता है। हर बड़ी कंपनी, हर बड़ी खोज, हर बड़ा बदलाव एक सवाल से तो ही शुरू हुआ था। हमारा सवाल था, क्या भारत में एक ऐसा डिजिटल इकोसिस्टम बनाया जा सकता है जहां एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर यूटिलिटी भी हो, कम्युनिटी भी हो, टेक्नोलॉजी भी हो, अपॉर्चुनिटी भी हो और फ्यूचर भी हो। एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन सकता है जो सिर्फ कंपनी के लिए नहीं, क्रिएटर के लिए नहीं, बल्कि उस यूजर को भी महत्व दे, वैल्यू दे, जो अपना समय, अपना ध्यान, अपनी भागीदारी, अपना कंट्रीब्यूशन देकर पूरे डिजिटल इकोसिस्टम को, इवन यूं कह लीजिए कि पूरे बिजनेस मॉडल को जिंदा रखता है। आपने सही सुना, मैं उस एंड यूजर की बात कर रहा हूं जिसके होने से ही कोई बिजनेस रन करता है और जिसके ना होने से वो बिजनेस कोलैप्स हो जाता है। यहीं से शुरू होती है असली जर्नी। एक आइडिया, एक वाइट बोर्ड, कुछ नोट्स, एक लैपटॉप और एक छोटी सी टीम जिसमें मैं, नंदिता
अंकित, निखिल, हम कुछ यही छोटी सी टीम के लोग थे। सबके अपने अपने सजेशंस थे, फीडबैक थे। बस इतनी सी शुरुआत थी। किसी बड़ी फंडिंग के बिना, क्योंकि इतने बड़े विजन को लेकर के चलना, आइडिया को इम्प्लीमेंट करना, बहुत फंड की रिक्वायरमेंट होती है। किसी बड़ी फंडिंग के बिना, किसी बड़े ऑफिस के बगैर हमने एक एक ईंट को जोड़ना शुरू किया। और दोस्तों, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने 9 महीनों में क्या क्या किया। आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो एहसास होता है कि हमने सिर्फ समय नहीं बिताया, हमने आने वाले भविष्य की बुनियाद रखी। इन 9 महीनों में हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर पहुंचा, क्योंकि जब हमने एप्लीकेशन को लॉन्च किया, वाईजेक्स को लॉन्च किया, तो लोग कहते थे कि एपीके फाइल तो कोई भी बना लेता है करने के लिए, व्हाटएवर। ओके, तो हमारा जो विजन था वो बहुत क्लियर था। एपीके बनाना तो हमारा एक शुरुआती चरण था। हमने एप्लीकेशन को डेवलप किया, प्ले स्टोर तक पहुंचाया, प्ले स्टोर के जितने भी मानक होते हैं उन सबको फॉलो करते हुए हमने लोगों को माउथ पब्लिसिटी के जरिए, अगेन मैंने कहा कि हम बहुत बड़ी फंडिंग से स्टार्ट नहीं हुए, एक छोटा सा आइडिया एक बड़े विजन को लेकर के। तो माउथ पब्लिसिटी के जरिए आप डाउनलोड करो, ट्राई करो, यूज करो, फीडबैक दो, ऐसा करते 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 हमने लगभग 9 महीने का सफ़र पूरा कर लिया। इस 9 महीने के सफ़र में हमने जो कुछ एक्सपीरियंस को गेन किया, जो कुछ फीडबैक को कलेक्ट किया, वो हमारे लिए किसी खजाने से कम नहीं है। आज लगभग 2000 परिवार वाईजेक्स एप्लीकेशन के साथ जुड़ चुका है। ये मुझे बहुत प्राउड होता है। साथ ही इन 9 महीनों में हम लोगों ने एप्लीकेशन को प्रमोट करने के लिए कई सारे ऑफर, रिवार्ड लॉन्च किए, और मज़ेदार बात ये रही कि इस रिवार्ड को लोगों ने बहुत ही लाइक किया और बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया, और बहुत से लोगों ने इसका लाभ भी लिया। हमने बिजनेस को सस्टेन करने के लिए, ग्रो करने के लिए, क्योंकि मैंने कहा कि हम बहुत बड़ी फंडिंग से नहीं हैं, सब्सक्रिप्शन मॉडल को डेवलप किया। जैसे ही आपने ट्विटर पे देखा होगा प्रीमियम सर्विस, मेटा पे देखा होगा आपने प्रीमियम सर्विस, लाइक दैट हमने भी स्टार्टिंग डे से ही इवॉल्व करना शुरू कर दिया, इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। हमने अपने ब्रांड की प्रोटेक्शन के लिए कॉपीराइट, ट्रेडमार्क को भी अप्लाई किया। साथ ही साथ दोस्तों, हमने इस एप्लीकेशन के अंदर कम्युनिकेशन के लिए प्राइवेट, पर्सनल, सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए मेमो को डेवलप किया, मोस्ट एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऑप्शन। आप ऑप्शन की जगह ऑफिस भी कर सकते हैं, और लगातार हम इसे बेहतर बना रहे हैं। इसमें आप ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं, लगभग 3 अलग अलग तरह के ग्रुप्स इसमें आप क्रिएट कर सकते हैं। बहुत कुछ है एक्सप्लेयर, जब आप इसको एक्सप्लोर करेंगे आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। हर हफ्ते, हर महीने कुछ ना कुछ हम लोगों ने नया जोड़ते गए, और ये सफ़र अभी भी जारी है। इसके साथ हमने इसके अंदर सोशल मीडिया को डेवलप किया। जस्ट लाइक आप फेसबुक को यूज करते हैं, ट्विटर को यूज करते हैं, एक्स को यूज करते हैं, उसी तरीके से हमने सिंगल एप्लीकेशन के अंदर कम्युनिकेशन के लिए मेमो को डेवलप किया, सोशल कनेक्टिविटी के लिए डिस्कॉम को डेवलप किया, डिजिटल सोशल कम्युनिटी। हम एवरी डे इसे, एवरी वीक, एवरी मंथ इसे इम्प्रूव कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, और बस ये जर्नी चल रही है, लोग यूज कर रहे हैं एंड खुश हैं, एंड हम अपनी इम्प्रूवमेंट को एवरी डे कर रहे हैं, ग्रोथ की तरफ एवरी डे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या ये सब आसान था? सच कहूं दोस्तों तो कई बार मेंटल सर्वर डाउन हुआ, कई बार
कोड फिर से लिखने पड़े। 15-15 घंटे, 16-16 घंटे हम लोगों ने जाग करके इसको कंप्लीट करने पर फोकस किया। कई बार हमने डिजाइन बनाई, डिजाइन को रिमूव कर दिया, डिलीट कर दिया, अगेन न्यू डिजाइन, अगेन न्यू प्रोटोटाइप। ऐसा करते करते हम लोगों ने काफी इंप्रूवमेंट करी। कई सारे फीचर्स जो हमने डेवलप किए शुरुआती दौर में, वो बड़े भद्दे से थे, बट बाद में हमने उन्हें धीरे धीरे इम्प्रूव किया। एवरीडे हम अपने यूजर से फीडबैक कलेक्ट कर रहे हैं और हर एक एप्लीकेशन यूटिलिटी को, फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करते जा रहे हैं। कई बार मैंने कहा कि हम बड़ी फंडिंग से शुरुआत नहीं किए। कई बार पैसों की कमी पड़ी, लोग कम पड़े। कई बार ऐसा लगा शायद थोड़ा और समय लगेगा, शायद अब हम लोग आगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमने एक नियम बनाया। नियम था रुकना नहीं है, क्योंकि सपने स्पीड से नहीं कंसिस्टेंसी से पूरे होते हैं। और हम लगातार अपने को कंसिस्टेंटली काम करते गए। हमारी सोच क्या है इस सब के पीछे? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमारी सोच क्या है। दोस्तों, आज दुनिया में प्लेटफॉर्म की कमी नहीं है, मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं, हर काम के लिए अलग अलग एप्लीकेशंस। हमने सपना देखा कि क्या एक ऐसा एप्लीकेशन जो सारे काम को कंप्लीट करने में सहयोग कर सकता है, जिंदगी को आसान बना सकता है। हर प्लेटफॉर्म यूजर का समय चाहता है, यूजर का अटेंशन चाहता है, यूजर से परचेजिंग चाहता है। लेकिन एक सवाल मन में रहा, ऑलवेज क्या? सवाल यह था कि यूजर तो अपना समय दे रहा है, अपना भरोसा दे रहा है, अपनी भागीदारी से, अपने कंट्रीब्यूशन से, अपनी परचेजिंग से, अपने यूज से उस इकोसिस्टम को, उस प्लेटफॉर्म को मजबूत बना रहा है। तो क्या उसको कुछ वैल्यू मिल रही है? इसी सोच के साथ वाईजेक्स की नींव की शुरुआत होती है। इसी सोच के साथ हमने सब्सक्रिप्शन बेस्ड कम्युनिटी रिवार्ड मैकेनिज्म पर काम करना चालू किया। हम मानते हैं कि टेक्नोलॉजी केवल सुविधाएं देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, ऐसे मॉडल भी खोजने चाहिए जहां कम्युनिटी की भागीदारी को भी वैल्यू मिल सके। यही विचार हमें रोज आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। मैं मानता हूं कि मैं और मेरी टीम परफेक्ट नहीं है, हम सब कुछ नहीं जानते हैं, हमसे गलतियां भी होती हैं। हम हर दिन सीखते हैं, हर दिन सुधार करते हैं, और शायद यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आज से दोस्तों क्या बदलेगा, मैं ये जरूर आपको बताना चाहूंगा। हम कुछ भी छुपाने वाले नहीं हैं। हर अपडेट, हर फ्यूचर, हर फीचर, हर चैलेंज, हर सक्सेस, हर फेल्योर, हर मीटिंग, हर डिसीजन जहां संभव होगा आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब आने वाले वर्षों में कोई पूछे आपसे कि वाईजेक्स कैसे बना, तो जवाब होना चाहिए कि वाईजेक्स किसी किताब में नहीं बना। इसकी पूरी जर्नी है जिसको इंटरनेट पर हमेशा के लिए हम लोग स्टोर कर रहे हैं। अगले 90 दिनों में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक फीचर जन्म लेता है वाईजेक्स के अंदर, कैसे एक आइडिया प्रोडक्ट बनता है, कैसे टीम काम करती है, कैसे फैसले लिए जाते हैं, कैसे गलतियों को सुधारा जाता है, कैसे कम्युनिटी बनती है।
कैसे एक विजन धीरे धीरे रियलिटी बनता है और कैसे एक छोटा सा सपना हजारों लोगों की उम्मीद बन सकता है। दोस्तों, अगर सिर्फ एक ऐप डाउनलोड करने की बात होती तो मैं शायद ये बात नहीं कहता, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सिर्फ एक ऐप डाउनलोड करने नहीं, बल्कि एक जर्नी का एक हिस्सा बनने जा रहे हैं। अगर आप मानते हैं कि इंडिया दुनिया के लिए विश्व स्तरीय डिजिटल प्रोडक्ट बना सकता है, अगर आप मानते हैं कि टेक्नोलॉजी सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि हर यूजर के लिए भी वैल्यू क्रिएट कर सकती है, तो इस जर्नी में आपका स्वागत है। आज हमारी कहानी शुरू नहीं हुई है, आज आप हमारी कहानी में शामिल हुए हैं। इसका बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बिलीव, बिल्ड एंड बिकम। दिस इज जस्ट बिगिनिंग माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज जस्ट बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर। अगले सेशंस में, चैप्टर्स में मैं आपको बताऊंगा कि पिछले 9 महीनों में वास्तव में हमने क्या किया, क्या बनाया। एंड साथ ही साथ लास्टली मैं आपको एक ऐसी सलाह देना चाहता हूं जो शायद आपको बहुत काम आएगी, और वो ये है कि इस सफर में मैं आपसे एक बात बिल्कुल ईमानदारी से कहना चाहता हूं। कोई भी सपना, कोई भी बड़ा सपना सिर्फ विजन से पूरा नहीं होता। उसे पूरा करने के लिए लोग भी चाहिए, समर्थन भी चाहिए, रिसोर्सेज भी चाहिए, फंड भी चाहिए एंड बहुत सी चीजें। और पिछले 9 महीनों में हम अपनी कैपेसिटी के अनुसार हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने कुछ नया बनाने की कोशिश किए हैं। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि अगर हम इसे डिजिटल इकोसिस्टम को अगर तेजी से आगे ले जाना है तो हमें इसे एक मजबूत कम्युनिटी की जरूरत है। ऐसी कम्युनिटी जो सिर्फ दर्शक ना हो बल्कि पार्टिसिपेंट हो, सहभागी हो। इसलिए अगर आपको लगता है कि ये सोच, ये विजन, ये जर्नी सिर्फ हमारी नहीं है बल्कि हम सबकी हो सकती है, तो मैं आपको एक निमंत्रण देना चाहता हूं। वाईजेक्स एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, उसे इस्तेमाल करिए। ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, उसे वाईजेक्स ऐप के नाम से सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। उसे डाउनलोड कीजिए, इस्तेमाल करिए। और यदि आपको इस एप्लीकेशन का मूल्य समझ में आता है तो हमारे सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। आपका ये निर्णय केवल एक सेवा का उपयोग करना नहीं होगा, केवल एक सर्विस को यूज करना नहीं होगा, बल्कि उस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करने का होगा जब हम मिलकर, मैं पूरी इंडिया की कम्युनिटी से कह रहा हूं, वो लोग जो आज के डेट में किसी बिजनेस की तलाश में हैं, किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं, नेटवर्क मार्केटिंग से हैं, जॉब में हैं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हैं, प्राइवेट सेक्टर की नौकरी में हैं, गवर्नमेंट सेक्टर की नौकरी में हैं, प्रोफेशनल से हैं, मैं सबसे ये कहना चाहता हूं कि हम सब मिलकर इसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब कोई कम्युनिटी बढ़ती है तो उसके पीछे सिर्फ आइडियाज नहीं होते हैं, डेवलपमेंट होता है, सर्वर्स होते हैं, सिक्योरिटी होती है, सपोर्ट टीम होती है, मार्केटिंग होती है, रिसर्च होती है और लगातार इनोवेशन होती है। और हम इन्हीं चीज़ों को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं और आपका समर्थन इन्हीं सबको बेहतर बनाने में मदद करता है। हम बहुत तेजी से नए फीचर्स ला सकें, बेहतर सर्विस दे सकें और पूरे इकोसिस्टम को आगे बढ़ा सकें, जिससे कि यूजर को भी बेनिफिट मिल सके। इसके लिए मैं आपसे कभी नहीं कहूँगा कि आप सिर्फ मेरी बात सुन करके वाईजेक्स एप्लीकेशन को यूज कीजिए,
जुड़ जाइए, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि देखिए, समझिए, सवाल पूछिए, एप्लीकेशन को इस्तेमाल कीजिए, और अगर आपको लगे कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं तो इस मिशन का हिस्सा बनिए। आज मैं आपको कस्टमर नहीं बनाना चाहता, मैं आपको वाइजेक्स का सपोर्टर बनाना चाहता हूं। हम यूजर्स नहीं, बिलीवर्स बनाना चाहते हैं, क्योंकि जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें सिर्फ कम्युनिटी कंपनी का नाम नहीं होगा, उसमें उन लोगों का भी जिक्र होगा जिन्होंने शुरुआत में विश्वास किया। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इंडिया सिर्फ दुनिया के प्रोडक्टों को इस्तेमाल करने वाली कंट्री नहीं है, बल्कि दुनिया के लिए प्रोडक्ट बनाने वाला देश भी बन सकता है, तो आज ही वाइजेक्स एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, हमारे साथ जुड़िए, हमारी सर्विसेज को एक्सप्लोर कीजिए। और अगर आपको लगे कि ये विजन आपके भरोसे के काबिल है तो सब्सक्रिप्शन लेकर इस मिशन को और मजबूत बनाइए, क्योंकि हर बड़ा बदलाव कुछ लोगों के विश्वास से शुरू होता है, और शायद इतिहास आज फिर से लिखा जा रहा है। सो दोस्तों, अगले चैप्टर में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।